Okay, good morning participants. Uh, अभी हम आज एक मिनट सर, आवाज गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट। आज हम लोग ये जो सिंगल सिलेंडर इंजन है उसको हम लोग डिसमेंटल करने वाले हैं। कल हम लोगों ने कुछ चीजें इसके बारे में देखे थे। आज फिर से हम लोग ये डिसमेंटल करेंगे, है ना। तो हर एक चीज बारी बारी से जानेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है, तो ये 5 HP सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसको भी हम लोग डिसमेंटल करते हैं। तो डिसमेंटल करते समय पहले कोई भी इंजन अगर हम लोग डिसमेंटल कर रहे हैं या फिर असेंबलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है हमें कि अपना जो भी पहनाव है ना, जो भी हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, वो कपड़े हमेशा ज्यादा लूज ना हो, टाइट हो, क्योंकि कहीं पे फंस ना जाए या फिर कोई भी दिक्कत हमें ना हो। इसीलिए हमें पूरा सेफ्टी से काम करना है, कपड़े अच्छे से पहने हो, फुल कवरेज हो, और उसके साथ शूज पहनना, सेफ्टी शूज जो भी है वो पहनना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो अभी इस इंजन को डिसमेंटल करते समय हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी बाहरी पार्ट्स है इसके, उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें बाहरी पार्ट्स क्या हो गया हमारा, जैसे फ्यूल टैंक हो गया, एयर क्लीनर हो गया, एग्जॉस्ट, जो हमारा साइलेंसर है वो है, फिर ये फ्यूल की पाइपलाइंस है ना, और ये टाइमिंग गियर कवर है। तो ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। ये है हमारा ये जो कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो यूज होता है हैंडल, उसको निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, हैंडल के बारे में बात करेंगे तो हैंडल में एक यहाँ पे एक छोटा सा, इसको देख पा रहे होंगे, दिख रहा है इधर से। तो ये जो है, ये एक छोटी सी नोक की तरह यहाँ पे होता है, इसको आप दबाओगे तो ये बाहर आ जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लॉकिंग के लिए होता है। कहाँ पे लॉक करते हैं इसको हम लोग, ये देखिए ऐसे जब लगाएंगे, है ना, तो ये लॉक हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये लूज हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप घुमाओगे तो ये आराम से घूमेगा, है ना। ठीक है, तो ये किसके लिए, किस चीज के लिए होता है, लॉकिंग के लिए होता है। यहाँ पे एक जो कैम शाफ्ट तो हमारी होती है, कैम शाफ्ट की ग्रू कटी हुई होती है ना। इस ग्रू को देखिए, ये वाली दिख रही है। तो ये जो ग्रू होती है, ये ग्रू में ये हमारे ये जो नोब जैसी दिख रही है, ये फंस जाती है। और जिस टाइम पे हम लोग इसको घुमाते घुमाते और जैसे बाहर निकालते हैं, तो ये डाउन करने के बाद इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे एक पिन दी हुई है ना। इसको आप लोग क्वार्टर पिन बोल लो, है ना, या फिर कोई और पिन बोल लो। तो ये जो पिन होती है, ये जो अंदर वाला जो नोब निकला है, इसको लॉक करने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद अभी जो भी हम लोगों ने ये इंजन जो है, हम लोग जो डिसमेंटल करने वाले हैं, उसको हम लोगों ने क्या किया है, हैंड टाइट करके रखा है सिर्फ। ठीक है, क्यों हैंड टाइट करके रखा है, क्योंकि हर बार अगर हम लोग इसको स्पैनर से खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से ही इसको हैंड टाइट करके रखा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो फ्यूल टैंक है, इसका डीजल जो है, डीजल हम लोग पहले निकाल लेंगे। डीजल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पाइपलाइन देख रहे हो, ये वाली पाइपलाइन यहाँ से खोल के, या फिर सीधी ये जो पाइपलाइन है, यहाँ से खोल के हम लोग डीजल ड्रेन आउट कर देंगे इसका। तो भी यहाँ से खोलने से अच्छा है हम लोग यहीं से खोल लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग खोल रहे हैं अपना जो मीडियम प्रेशर पाइपलाइन है उसको। ठीक है, अभी इसमें हम देखते हैं, ये कहलाता है बेंजो बोल्ट। क्या कहलाता है, बेंजो बोल्ट कहलाता है। अब इसको बेंजो बोल्ट और इसको बेंजो नट कहते हैं। क्यों, तो इसमें क्या होता है, एक होल बनी हुई होती है। ठीक है ना, ये बोल्ट के अंदर एक होल बनी हुई होगी। ये होल को देख पा रहे हो, ये वाली, जो इस रास्ते से इस रास्ते तक दिख रही है, एक होल होगी। और ये पाइपलाइन जो है, ये पाइपलाइन में एक, ये पाइप से नीचे एक होल बनी हुई है, दिख रहा है। ये वाली नहीं, इसके बीच में एक होल है। ये जो होल है, ये होल, है ना, ये बीच वाली होल और ये होल, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो ये दोनों होल क्या होती है, मेश होती है। तो इस होल से इस होल में आपका जो भी फ्यूल है वो आएगा। उसके बाद ये जो बोल्ट बना होता है, ये होलो होता है। आप देख पा रहे होंगे ये होलो है यहाँ से। ठीक है,
तो इसमें से जो फ्यूल जाएगा वो इस रास्ते से, इस होलो रास्ते से, इधर तो आ नहीं सकता, इधर पूरा सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, तो इस रास्ते से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये एफआईपी में जाएगा। ये देखो, इस रास्ते से इधर यहाँ पे एफआईपी में ये जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बेंजो बोल्ट एंड नट के ये वॉशर्स हैं, ये दोनों वॉशर्स, एक इस साइड में लगा होगा और एक दूसरा अपोजिट साइड में लगा होगा। अभी हम लोग जो भी इंजन को जो भी बोल्ट या नट निकालेंगे तो उसको फिर से वहीं पे हम लोग लगा देंगे, क्योंकि हमें आसानी हो वापस उसको असेंबल करते समय नट एंड बोल्ट हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये बेंजो बोल्ट निकाला था, ठीक है। तो ये बेंजो बोल्ट निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ से फ्यूल को ड्रेन कर दिया, ठीक है। तो अभी फ्यूल ड्रेन कर दिया, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रेन करके रखा था, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है ड्रेन करने में। तो यहाँ से हम लोग फ्यूल को ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग एक टैंक में एक छोटा सा यहाँ पे एक और बोल्ट होता है, इसको निकालेंगे। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला, इस बोल्ट को निकालेंगे तो टैंक क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा नीचे से, ठीक है। अभी ये टैंक में से एक पाइपलाइन हम लोगों ने निकाल दी है। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो भी इंजेक्टर से ओवरफ्लो पाइपलाइन आई है, इस पाइपलाइन को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेते हैं। इसमें भी बेंजो लगा होगा आपका, है ना, बेंजो होगा और वॉशर्स होंगे, ठीक है। ये दोनों वॉशर्स और ये बेंजो बोल्ट। जहां पे भी फ्यूल लाइन होगी तो फ्यूल लाइन में हमेशा आपको बेंजो ही देखने को मिलेंगे। विदाउट बेंजो ये फ्यूल सप्लाई लाइन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने जो भी रिटर्न फ्लो का जो था, इंजेक्टर का रिटर्न फ्लो का जो पाइपलाइन था, उसको हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। अभी ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के ऊपर ये दो क्लैप दिख रही होगी आपको, ये दो क्लैप्स दिख रही होंगी। तो ये दोनों जो क्लैप्स है, ये दोनों क्लैप्स क्या कहलाती हैं, फ्यूल टैंक की ये माउंटिंग के लिए क्लैप, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लूज करने के लिए यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दो बोल्ट दिए हैं, एक इधर है, ठीक है, और एक इधर है। तो ये दोनों बोल्ट को हम लोग जैसे लूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी फ्यूल टैंक की कैप, दोनों क्लैंप, ठीक है। तो ये क्लैंप लूज होने के बाद ऐसे इसको बाहर निकालोगे तो ये कैंप निकल आएगी, ठीक है। एक पहली क्लैंप होगी, हम लोग सारे पार्ट्स यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी क्लैंप, दोनों क्लैंप हम लोगों ने निकाल ली। अभी फ्यूल टैंक हमारा फ्री हो गया, ठीक है। फ्यूल टैंक को हम लोगों ने निकाल दिया अभी साइड में। चलो इसको साइड में रख देते हैं। चलो फ्यूल टैंक हो गया। अभी क्या करेंगे, इसका जो माउंटिंग ब्रैकेट है, ये फ्यूल टैंक किस पे था, फ्यूल टैंक माउंटिंग ब्रैकेट पे। ये फ्यूल टैंक माउंटिंग ब्रैकेट हो गया हमारा, इसको खोल लेते हैं। शिवाजी जी, सर जरा स्कैनर में। एक मिनट रुक जाइए जरा। फिर थोड़ा सा टाइट हो गया था, अभी हम लोग इसको लूज कर लेंगे। तो अभी इसमें से हम लोग क्या करते हैं अभी कि ये माउंटिंग ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ठीक है। ये खुल गया हमारा फ्यूल टैंक माउंटिंग ब्रैकेट।
है ना, इसके ऊपर फ्यूल टैंक हमारा लगा होता है। इसको खोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके जो भी बोल्ट से हम लोग जो भी नट है उसको हम लोग लगा देते हैं। ये आपको पता है कि नट किसको कहते हैं, बोल्ट किसको कहते हैं? बहुत सारे इंजीनियर्स को पता नहीं होता है ना। पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाता है फिर भी नट एंड बोल्ट पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या है, नट है या फिर बोल्ट है? कोई भी एक जन अनम्यूट होके बता दीजिए या फिर रेज हैंड कीजिए, नट है या फिर बोल्ट है? शिवाजी जी अनम्यूट का कमांड दीजिए इन लोगों को जरा, भेज दिए सर। बोलिए ये मेरे हाथ में जो है नट है या बोल्ट है? नट सर। हाँ, नट सर। बोल्ट है बोल्ट। नट। बोल्ट कौन बोल रहा है, नट कौन बोल रहा है? चलो पहले नट वाले आ जाओ। नट सर। ओके, तेजेश्वर जी की आवाज है शायद। नट सर। ओके, बोल्ट, बोल्ट कौन बोल रहा है? कोई नहीं है बोल्ट वाला? वही तो बोला था अभी। तो भाई ये जो है ये नट है, ठीक है ना, और ये जिसके ऊपर लगता है वो होता है बोल्ट हमारा। ये नट और ये बोल्ट हो गया, है ना। तो नट एंड बोल्ट में अगर आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा तो एक चीज आप ध्यान में रखना, नट में सिर्फ 3 वर्ड होते हैं, है ना, NET नट, मतलब नट हमेशा छोटा होता है, और बोल्ट में 4 वर्ड होते हैं, है ना, 4 शब्द होते हैं, तो बोल्ट बड़ा होता है। ये चीज थोड़ा सा इस टाइप से अगर ध्यान में रखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। जिसको भी कंफ्यूजन है इस टाइप से ध्यान में रख लीजिए। बहुत सारे इंजीनियर पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी उन लोगों को पता नहीं होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर पाइपलाइन जो है हमारी उसको डिटैच करते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पाइपलाइन देखिए कहाँ पे कनेक्टेड रहेगी, हाई प्रेशर पाइपलाइन हमारी रहेगी ये 5P के ऊपर। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी पहले निकाल दिया है इधर से, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको इधर से निकाल दिया है, ये अभी ऐसे कनेक्ट रहने देंगे। जब हम लोग ये सिलेंडर हेड निकालेंगे तो ये यहाँ से पूरा इसको निकाल देंगे सिलेंडर हेड को अलग, ठीक है। अभी हम लोग पूरा ये 5P माउंटिंग ब्रैकेट निकाल लेते हैं, है ना। ये क्या है, ये यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाता है, ये 5P माउंटिंग ब्रैकेट, है ना। और उसके ऊपर ही अपना फ्यूल फिल्टर माउंट होता है। तो सबसे पहले फ्यूल फिल्टर को निकाल लेते हैं, उसके बाद ये 5P माउंटिंग ब्रैकेट को निकाल लेंगे। इसका वॉशर्स होगा यहाँ पे, ये वॉशर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल लिया हम लोगों ने क्या, फ्यूल फिल्टर, ठीक है। फ्यूल फिल्टर को रख देते हैं साइड में। इसके जो भी नट है वहीं पे लगा देंगे हम लोग अभी। इंजन का जो भी अगर डिसमेंटलिंग करने का सही तरीका यही होता है कि भाई जो भी नट या फिर बोल्ट हो जहां से निकालो अगर वहीं पे लगा देते हैं तो ये खोएगा नहीं, है ना। तो हमें असेंबलिंग करते समय ये सही रहेगा, आसानी से हम लोग इसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको FIP माउंटिंग ब्रैकेट को पूरा निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा FIP माउंटिंग ब्रैकेट है, ठीक है। इधर दिखाइए जरा, यहाँ पे क्या लगा था, फ्यूल फिल्टर लगा था, ठीक है। और ये फ्यूल फिल्टर जहां पे लगा था या फिर FIP जहां पे लगता है उस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, FIP माउंटिंग ब्रैकेट। तो कहाँ से लेके, यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी FIP माउंटिंग ब्रैकेट कहलाती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, ये है हमारा FIP पूरा, ठीक है। ये पूरा FIP हो गया और ये FIP माउंटिंग ब्रैकेट है।
ठीक है, इधर से हमारा क्या रहेगा, स्टॉपर, है ना, ये गवर्नर से ऑपरेट होगा या फिर हम लोग खुद यहाँ से उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, इसमें 3 चीजें हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले ये पिन, ठीक है, और ये फलक्रम, और इसके बाद इसमें नीचे और एक, ये देखो, ये चीज दिख रही है, इसको हम लोग जब ये खोलेंगे तो वो निकल के आएगी, उसको भी खोल देते हैं अभी। ये खोल दिया हम लोगों ने। ये 5P, तो ये 5P अभी हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट निकाल दिया अलग से। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ठीक है, ये 5P अलग से सेपरेट पूरा निकाल दिया। अभी इसमें एक पिन है, ये वाली पिन, ये देखिए, ये ऊपर से निकलेगी। ये जो पिन है ये कहलाती है राइडर पिन। कौन सी पिन, ये कहलाती है राइडर पिन, ठीक है। इसके बीच में ये छोटे से होल देख रहे हो, ये लुब्रिकेशन के लिए होते हैं, ठीक है। ये राइडर पिन है, और ये राइडर पिन कहाँ पे लगी होती है, कैसी लगी होती है, ये जो फलक्रम होता है, ठीक है, ये फलक्रम आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये फलक्रम है, फलक्रम में एक छोटा सा होल दिख रहा है, ये भी लुब्रिकेशन के लिए है। वो फलक्रम इस पिन के ऊपर माउंट होता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये फलक्रम जो होगा इस पिन पे माउंट होगा, और ये जो राइडर पिन होगी, ये राइडर पिन यहाँ पे ऐसी माउंट होगी, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो इधर से आपको पावर मिलेगा कैम शाफ्ट से। ये कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट के ऊपर एक 3 लोब रहेंगे, है ना, इसमें 3 लोब रहेंगे। एक लोब आपका एग्जॉस्ट वाल को ऑपरेट करने के लिए रहेगा, ये इधर वाला जो लोब रहेगा, ये लोब रहेगा आपको इनलेट वाल को ऑपरेट करने के लिए, और जो बीच वाला लोब रहेगा वो फ्यूल इंजेक्शन पंप को पावर देने के लिए रहेगा। अब इसको पावर कैसे मिलती है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ये इसका, ये जो डिब्बी है ये नीचे दब रही है ना, ये देखिए, ये गई अंदर, है ना, ये दबी दिखाई दे रही है, तो ये दब रही है। तो जैसे भी यहाँ पे हमें जो कैम लोब है, कैम लोब जब से टकराएगा तो ये फलक्रम इस पिन से क्या होगा, ऐसा ऊपर उठेगा, है ना, इस टाइप से ऊपर उठेगा। ये टकराया, ये ऊपर उठा, तो यहाँ से ये जो था, ये हमारा, ये भी ऊपर उठेगा। जैसे ही ये ऊपर उठेगा, और ये कहाँ पे लगा था, सीधा यहाँ पे लगा था, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर उठेगा तो ये क्या करेगा, इस चीज को अंदर धका देगा, है ना, इस चीज को अंदर धकाएगा, ये वाला। अभी ये भी हम लोग ये 5P जो है पूरा खोलने वाले हैं, तब देखेंगे इसमें कैसे कैसे वर्किंग होता है। लेकिन अभी समझिए कि इस चीज को अंदर धकाएगा, जैसे ही अंदर धकाएगा यहाँ पे ऊपर फ्यूल आएगा, है ना। कहाँ से आ रहा है फ्यूल, इस लाइन से, टैंक से लेके जो मीडियम प्रेशर पाइपलाइन है, इस लाइन से फ्यूल यहाँ पे आ रहा है इसके ऊपर। तो जैसे ही ये धकेगा तो क्या करेगा, ये जो फ्यूल यहाँ पे जमा था उस फ्यूल को एकदम से इस रास्ते से हाई प्रेशर पाइपलाइन से होते हुए कहाँ तक भेज देगा, इंजेक्टर तक भेज देगा, ठीक है। कहाँ से, इस रास्ते से हाई प्रेशर पाइपलाइन से होते हुए इंजेक्टर तक, और फिर इंजेक्टर में जैसे प्रेशर बढ़ेगा 210 211 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस टाइम पे ये इधर से सीधा इंजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी राइडर पिन, ठीक है। राइडर पिन कहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे क्या लगता है, फलक्रम, सॉरी, ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा फलक्रम, ठीक है। और उसके ऊपर ये इस टाइप से ये पिन लगेगी इसको रोकने के लिए, ठीक है। और ये इस साइड से इस टाइप का माउंट होता है, यहाँ पे ऐसा माउंट रहेगा। ये ऐसे ऐसे ऑपरेट, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस ये ऑपरेट होते रहता है। जैसे ये ऊपर उठेगा तो ये फ्यूल का कंटिन्यूस सप्लाई चलते रहेगा। एक चीज और है यहाँ पे, जरा देखिए इसको, ये जो एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई है, ठीक है ना, क्या चीज है ये, इसको कहते हैं सिम, ठीक है। इस सिम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ये 5P के इसमें, कि जब भी हम लोग ये सिम्स को लगाते हैं तो ये सिम्स जो भी हमारा फ्यूल टाइमिंग जो होता है
उसको एडवांस या फिर रिटार्ड करने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। फ्यूल एडवांस जा रहा है या फिर फ्यूल टाइमिंग जो है उसको एडवांस करनी है या फिर रिटार्ड करनी है, तो उस टाइम पे हम लोग सिम की संख्या बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। वो कैसे करेंगे? जिस दिन हम लोग सेटिंग्स पढ़ेंगे, इंजन को असेंबल करेंगे, तो उस दिन इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि सिम निकालनी है कि डालनी है। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझिए कि इसको फ्यूल टाइमिंग एडवांस या फिर रिटायर करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, एफआईपी हो गया हमारा कंप्लीट। एफआईपी को रख देते हैं साइड में, एफआईपी माउंटिंग ब्रैकेट एंड एफआईपी को। ठीक है, अभी ये दो बोल जो थे हम लोगों ने कहां से निकाले थे? आई थिंक यहां से निकाले थे, एफआईपी माउंटिंग ब्रैकेट एंड ये वाले इसमें से। ठीक है, तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ वापस, ये घूम जाएंगे बाद में। ठीक है, दोनों बोल्ट लगा दिए। अब चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा एयर क्लीनर। कौन से टाइप का है? मैंने कल ही बताया था, एक टाइप एयर क्लीनर है ना। एयर कहाँ से इंटर करेगी? यहाँ से इंटर करेगी, ये चारों साइड से। एयर इंटर करने के बाद स्विच करूंगा। ठीक है, तो एयर यहाँ से इंटर करने वाली है और यहाँ से एयर जैसे इंटर करेगी तो फिल्टर होके इधर से अंदर ये इनटेक मैनिफोल्ड में जाएगी। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसको भी बाद में खोलेंगे, थोड़ा सा रुक के। पहले अभी इस इंजन को पूरा डिसमेंटल कर लेते हैं। ठीक, एयर क्लीनर हम लोगों ने निकाल दिया। अब निकालते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। एयर क्लीनर हो गया, अभी ये इनटेक मैनिफोल्ड को निकालेंगे। सारे जो भी नट एंड बोल्ट हैं हम लोगों ने हैंड टाइट करके रखे हैं, क्योंकि टाइम हमारा कंज्यूम ना हो। हम लोग इसको ऑलरेडी एक बार असेंबल करेंगे तो आप उस टाइम पे देख ही पाओगे। ठीक है, ये निकल तो ये हो गया हमारा इनटेक मैनिफोल्ड, है ना। यहाँ से एयर इन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से होते हुए ये जा रहा है आपका इनटेक वॉल की तरफ, है ना, इसके अंदर। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारा कार्बन जम गया है ना। तो इन्होंने कभी मतलब इसका सर्विसिंग नहीं कराया है, तो इसकी वजह से इतना कार्बन है। अगर इनटेक मैनिफोल्ड में इतना कार्बन होगा तो आपका फ्यूल कंजम्पशन और ऑयल कंजम्पशन दोनों इसमें बढ़ना है। ठीक है, इतना कार्बन नहीं होना चाहिए इनटेक मैनिफोल्ड में भी और इनटेक में भी नहीं। उसके बाद निकाल लेते हैं एग्जॉस्ट मैनि, ये जो हमारा एग्जॉस्ट साइलेंसर है ना, तो इसको निकाल ले रहे हैं अभी। ये एक निकल गया। ये टाइट हो चुका है, एक मिनट। ठीक है, लूज हो गया अभी।
ठीक है, हो गया ये। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये मफलर ये निकाल दिया। ये मफलर के जो भी बोल्ट निकले थे उसको लगा देते हैं। ठीक है, मफलर निकालने के बाद अभी नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग रॉकर बॉक्स असेंबली। तो मफलर निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड निकाल दिया, ये जो हमारा क्लीनर था उसको निकाल दिया। अभी हम लोग निकालेंगे रॉकर बॉक्स असेंबली का कवर प्लेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं, रॉकर बॉक्स असेंबली कवर प्लेट के बारे में। इसका नट निकाल दिया, फिर ये प्लेट अभी हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, इसका वॉशर चलो ठीक है, नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नट हम लोग यहीं पे लगा देते हैं फिर से। ठीक है, तो ये कोर प्लेट है इसका, रॉकर बॉक्स असेंबली कोर प्लेट। इसमें दो पिन्स बनी हुई है। ये दोनों पिन्स से जो हमारा यहाँ इसमें क्यों कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम चलता है, वेपराइज लुब्रिकेशन सिस्टम। तो वेपराइज लुब्रिकेशन सिस्टम में जो वेपर्स बनेगी, वेपर्स कंडेंस करने के लिए यहाँ पे दो पिन्स होती हैं। वेपर जैसे ही कंडेंस होगी तो ये कंडेंस हुई हुई जो वेपर्स होती हैं ये यहाँ पे आके गिरेगी। ठीक है ना, इसमें और यहाँ पे ये लुब्रिकेट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं। रॉकर बॉक्स असेंबली को पूरा ठीक है ना। अभी है हम लोगों ने रॉकर बॉक्स असेंबली खोल दी। अभी इसके वॉशर्स भी निकाल दिए। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये रॉकर बॉक्स असेंबली है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, अभी कल क्लियर नहीं दिख पा रहा था, ये दो फलक्रम्स है हमारी, है ना, एक होगी एक होगी। ये देखो ऐसा लगा हुआ था, है ना। तो ये इस टाइप से यहाँ पे नीचे दो पुश रॉड दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पुश रॉड से दोनों यहाँ पे पावर आती है, यहाँ पे पावर आएगी, यहाँ पे पावर आने के बाद ये इन दोनों रॉकर आर्म्स को ऑपरेट करेगा। ठीक है, नीचे से ये रॉकर आर्म को नीचे से इस साइड से ऑपरेट करेगा। जैसे ही ये रॉकर आर्म ऑपरेट होगी तो ये रॉकर आर्म क्या करेगी, इन दोनों वाल्व्स को ऑपरेट करेगी। ठीक है, रॉकर आर्म का काम इतना ही होता है कि ये इन वाल्व को ऑपरेट करे। अब आप देख पा रहे होंगे कि रॉकर आर्म जो है एक शाफ्ट पे माउंट है। ठीक है, और ये जो शाफ्ट पे माउंट होते हैं उस शाफ्ट को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रू ये शाफ्ट को माउंट करने के लिए होता है। इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग होती है रिटर्निंग के लिए, है ना, जैसे ऊपर उठे इसलिए रिटर्निंग के लिए ये स्प्रिंग यहाँ पे दिया होता है। और यहाँ पे ये दोनों जो होल्स है ये दोनों लुब्रिकेशन के लिए होती है। ठीक है, और ये रॉकर आर्म्स के बीच में एक छोटे छोटे बुश दिए होते हैं। ठीक है, ये बुश के ऊपर ये दोनों रॉकर आर्म्स चलती है। और यहाँ पे आप देख ये है डीकॉम्प्रेशन लीवर, है ना। तो ये अभी मान लीजिए कि इस टाइप से है ये अभी, तो जैसे ही आप इसको ऊपर उठाओगे ये देखो ये वाल्व थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो ये डिकम्प्रेशन लीवर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करने के लिए होता है, कंप्रेशन तोड़ने के लिए। डिकम्प्रेशन मतलब क्या, कंप्रेशन को लीक करने वाला डिकम्प्रेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं।
ये हम लोगों ने रॉकर बॉक्स असेंबली को रख दिया साइड में। अभी हम लोग निकाल लेंगे पुश रॉड। ठीक है, ये दोनों क्या है, पुश रॉड्स है। पुश रॉड्स कहाँ से पावर ले रही है, टैपेट से, और टैपेट से पावर आने के बाद किसको ऑपरेट कर रही है, रॉकर आर्म्स को। ठीक है, रॉकर आर्म्स को पुश रॉड दोनों ऑपरेट कर रही है, और वो दोनों किसको ऑपरेट कर रही है, वाल्व्स को। ठीक है, ये इनलेट वाल है और ये एग्जॉस्ट वाल है, तो दोनों को ये ऑपरेट करने के लिए वहां पे दिए गए हैं। ठीक है, अभी इसको पहले लगा लेते हैं। चीजें आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हो? अगर कुछ चीज नहीं दिख रही है तो आप बोलिए, हम लोग उसको फिर से दिखा देंगे। अभी हमने क्या निकाल दिया, रॉकर बॉक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे होंगे, वॉल का कंस्ट्रक्शन। इस साइड से दिखाओ जरा, इस साइड से नीचे करो। तो ये जो है, ये वॉल है, ठीक है ना, ये एग्जॉस्ट वॉल है और ये इनलेट वॉल है ना। ये अपने हाथ से अगर दबाएंगे हम लोग तो नहीं दबेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है। ये स्प्रिंग जो होता है, एक सही प्रेशर के ऊपर ही एक स्प्रिंग खुलने वाला है, अदरवाइज ये स्प्रिंग नहीं खुलेगा आपका। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे इस वॉल को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक रिटेनर दिया हुआ है, और रिटेनर के बीच में यहाँ पे दो क्या दिए हैं, केचर लॉक दिए हैं। ठीक है, इस वॉल में ग्रू कटी हुई थी, इसको हम लोग इसको भी अलग से खोलेंगे तो ये वॉल निकालेंगे, तो इसका सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग उस टाइम पे देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा अभी सिलेंडर ब्लॉक है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी, सिलेंडर हेड को, सिलेंडर ब्लॉक को नहीं, सिलेंडर ब्लॉक नीचे है, सिलेंडर हेड को। सिलेंडर हेड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चार स्टड दिए हैं, ठीक है, एक स्टड है, ठीक है, फिर एक बीच में दिख रहा होगा, इधर से एक है, वो इधर से एक है, ये चारों स्टड में आपका ब्लॉक भी और सिलेंडर हेड भी दोनों फंसे हुए हैं। तो इसको ये चारों बोल्ट को हम लोग नट को जब खोलेंगे स्टड से, तो ये अपने आप लूज यहाँ पे हो जाएगा, वो भी बाहर आसानी से निकल पाएगा। ठीक है, तो अभी पूरा पूरा आपका सिलेंडर हेड यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। ये यहाँ का वॉशर था जो नीचे गिर गया था उस टाइम पे। अभी सिलेंडर हेड को निकाल लेते हैं और सिलेंडर हेड में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये सिलेंडर हेड को हम लोगों ने अभी निकाल लिया है। सिलेंडर हेड को निकालने के बाद अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, नीचे रख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें बहुत सारे होल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक, दो, तीन और चार, ये दो और ये दो, ये जो चारों होल जो है ये किस चीज के लिए थे, ये जो हमारे स्टड है, स्टड में इसको लॉक करने के लिए या फिर माउंट करने के लिए चारों होल यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद एक, दो, ये जो दोनों होल्स है, और उसके बाद ये दोनों होल्स। ठीक है, ये दो और ये दो, ये जो चार होल्स है, ये अगेन ये दूसरे चार होल ये वाटर गैलरीज के लिए है। इसमें आपको थोड़ा सा जंग दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो ये जंग वाटर की वजह से है,
ये वाटर इसके अंदर सर्कुलेट होता है। अब इससे वाटर इसमें कहाँ से आएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें भी यहाँ पे ये दूसरी 4 होल्स है। ये 4 होल्स और ये 4 होल्स आपस में क्या होते हैं, मेश होते हैं। जैसे नीचे से वाटर आएगा तो यहाँ से बहते हुए इन गैलरीज से ये इसके अंदर जाता है। ठीक है, तो ये कूलिंग के लिए जो वाटर गैलरीज हमारी होती हैं अंदर वाटर जैकेट के अंदर, तो ये उसके लिए ये 4 होल्स है। ये 4 होल स्टड के लिए, ये 4 होल आपके कूलिंग के लिए, वाटर वाटर को फ्लो करने के लिए। उसके बाद ये जो 2 होल्स है, ये 2 होल्स किस लिए है, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला था, पुश रॉड निकाली थी। ठीक है ना, पुश रॉड यहाँ से निकाली थी, तो ये पुश रॉड के लिए ये 2 होल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये वॉल्स है ना, ये एक वॉल हो गया, ये एक वॉल हो गया, ये दोनों वॉल यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों वॉल में से ये एग्जॉस्ट है और ये इनलेट है। अब ये इनलेट और ये एग्जॉस्ट कैसे कैसे आप पता करोगे, तो ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के सामने वाला जो वॉल होगा वो आपका एग्जॉस्ट होगा, और जो इनलेट मैनिफोल्ड के सामने वाला जो वॉल होगा वो आपका इनलेट वॉल होगा। ये हमारा कैसे लगा था, इस टाइप से लगा था, और इधर से हम लोगों ने क्या निकाला था, इनलेट मैनिफोल्ड, और इधर से हमने निकाला था एग्जॉस्ट। तो अभी ये वाला क्या था, एग्जॉस्ट वॉल, और ये इनलेट वॉल। कभी कभी क्या होता है किसी किसी इंजन में इनलेट वाल का जो डायमीटर होता है, इनलेट वाल थोड़ा सा बड़ा होता है एग्जॉस्ट वाल के कंपेयर में, किसी किसी इंजन में बहुत सेम भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, है ना, ये है आपका इंजेक्टर, है ना। इंजेक्टर यहाँ से होते हुए कहाँ तक आता है, यहाँ पे आता है, तो यहीं से ये इसके अंदर ये सिलेंडर लाइनर है, सिलेंडर लाइनर के अंदर यहाँ पे छिड़काव ये फ्यूल का करता है। ठीक है ना, ये इंजेक्टर आप देख पा रहे हो यहाँ से, इधर से जरा दिखाइए, ये यहाँ पे इंजेक्टर है। ठीक है, वो ये इंजेक्टर यहाँ से होते हुए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इसकी इतनी सी नोब इसकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहीं से ये फ्यूल को अंदर छिड़कता है। ठीक है, अभी इधर से ये इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लैप दी है, ये मैंने उस दिन बताया था कि जिस टाइम पे हम लोग अगर इंजन को डायनामो पे चलाने वाले हैं या फिर कहीं और जगह चलाने वाले हैं, तो उस टाइम पे हम लोग रेडिएटर माउंट करते हैं कूलिंग के लिए। तो उस टाइम पे इस क्लैंप को निकाल के हम लोग ये वाला जो कूलिंग वाला जो वाटर वाला क्लैंप होता है ये इस साइड में लगा देते हैं रेडिएटर के टाइम पे। ठीक है, तो ये कूलिंग के लिए होता है। यहाँ पे देखिए, ऊपर दिखाइए इधर, तो ये जो देख रहे हो ये है हमारा प्लग। ठीक है, तो ये प्लग क्या करता है, ये प्लग जब भी ये कोल्ड कंडीशन में आ जाए, ठीक है ना, इंजन जब कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम पे इसके अंदर ये वाटर गैलरीज के अंदर जो भी वाटर गैलरीज है चारों, ये वाटर गैलरीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वाटर गैलरीज के अंदर वाटर फंसा हुआ होता है, और वाटर फंसा हुआ होगा तो ये क्या करेगा, इसको उसका वाटर का अगर कोल्ड होगा तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये उस वाटर गैलरीज को सारा गैलरीज को ब्रोक कर देगा, ठीक है ना, उसको क्रैक कर देगा, और ये फिर हमारा जो सिलेंडर हेड है वो खराब हो जाएगा। उसको रोकने के लिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लग दिया होता है, जैसे उसको वाटर का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ये प्लग ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और ये हमारा पूरा इसको सिस्टम को बचा लेगा। ठीक है, अगेन इस साइड में भी एक प्लग होगा, दोनों साइड में प्लग दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड में ये प्लग दिए जाते हैं। ठीक है, इसको रख देते हैं, क्या हो गया, सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड को रखते समय हमेशा ध्यान में रखिए कि इसको ऐसा रखा जाए। ठीक है, अब देख रहे हो इसको कैसा रखा है मैंने, इसको इस टाइप से इसको रखा है। क्यों, अगर जिस जिस टाइम पे हम लोग इसको इस साइड पे रखेंगे तो यहाँ पे जो इंजेक्टर की जो नोब है वो नोब कहाँ पे टच हो जाएगी, नीचे ग्राउंड पे टच हो जाएगी, और जैसे नीचे ग्राउंड पे टच होगी तो ये नोब खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, और वो होल्स अगर बंद हो जाए तो हमारा फ्यूल अंदर नहीं आएगा। इसमें 3 होल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या फिर 7 हो सकते हैं। ठीक, और हर एक होल का अलग अलग इसका छोटा छोटा डायमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या और एक चीज निकली, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये हमारा है सिलेंडर
ब्लॉक है ना, तो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर निकली एक गैस्केट है ना। तो ये गैस्केट के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख पा रहे हो, देखिए इस टाइप से दिखेगा। इस पे एक पट्टी लगा है और इस पे लिखा है ATMM है ना, ये अभी हाथ लगने की वजह से ये हो गया है। तो ये ATMM मतलब इसका जो भी बोर है, ये बोर कितना है, ATMM है इसका बोर, ठीक है। और ये गैस्केट का काम क्या होता है, ये बचाती है कंप्रेशन को, मतलब कंप्रेशन को लीक होने से बचाने के लिए गैस्केट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये एबस्टॉक्स मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, या फिर ये आपका और दूसरे भी मटेरियल होते हैं उसके बने हो सकते हैं। इसमें ये एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है, अगर एक बार हम लोगों ने ये गैस्केट को ओपन कर दिया और फुल टॉर्क से इंजन को कस दिया, ठीक है, पूरा टाइट कर दिया इंजन, उसके बाद हम लोग उस गैस्केट को फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस गैस्केट को हमें फिर से यूज नहीं करना है, ये चीज को हमें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये एस्बेस्टस मटेरियल हो चाहे फिर हमारा और कोई मटेरियल हो, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ये अपना शेप ले लेता है ना। ये अपना शेप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये थोड़ा सा कट हो गया, ये कट हो गया। तो ये अगर जिस टाइम पे हम लोग फिर से इसको वापस लगाएंगे, तो उस टाइम पे ये यहाँ से कंप्रेशन लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्रेशन को लीक होने से ये बचाती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी गैस्केट, कहाँ पे लगी थी, यहाँ पे इसके ऊपर। अब हम लोग खोल लेते हैं। किसकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दो जरा। कौन अनम्यूट है, युवराज सिंह। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं, एक ये निकला है इंस्पेक्शन प्लेट, इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इंस्पेक्शन प्लेट होता है, और ये इंस्पेक्शन प्लेट जो होता है, ये किस लिए है, यहाँ पे पुश रॉड के लिए, पुश रॉड इंस्पेक्शन प्लेट हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारी पुश रॉड आई थी यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से आई यहाँ तक। तो ये पुश रॉड को इंस्पेक्ट करने के लिए ये हमारा पुश रॉड इंस्पेक्शन प्लेट दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ऑयल से लीक और दी गई है, क्योंकि ऑयल यहाँ से लीक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पुश रॉड तो हमारी दो ही है, लेकिन होल तीन जरूर दिए गए हैं। क्यों, एक एक्स्ट्रा होल क्यों दिया गया है बीच वाला, ये दो ही है पुश रॉड, तो दो ही यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसका क्या मतलब बनता है, तो इसका मतलब जो होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो होल होता है, ये होल सीधा क्रैंकेस से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो क्रैंकेस से कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे जो भी वेपर्स बनेगी, ये वेपर्स, लुब्रिकेटिंग वेपर सीधा इस रास्ते से, है ना, इस रास्ते से कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो पूरे इस चेंबर में आ जाएगी, और जैसे ही चेंबर में आ जाएगी, आपने देखा होगा कि पुश रॉड, आपकी जो भी पुश रॉड है, ये बहुत पतली है, ठीक है ना, ये इतनी पतली है, और इसका होल इतना बड़ा दे दिया है। क्यों भाई, तो इसका इतना बड़ा होल देने की क्या क्या वजह है, तो यहाँ से जो भी आपकी वेपर्स आ रही हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की, वो वेपर्स इस रास्ते से होते हुए ऊपर आपकी सिलेंडर हेड में चली जाए, और उस रास्ते से फिर क्रैंकेस में चली जाए। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया है इसको, यहाँ पे एक बीच वाला होल इसलिए दे रखा है, और इसका होल भी इसलिए बड़ा करके रखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक इंस्पेक्शन प्लेट जो है, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसका बोल्ट हम लोग यहाँ पे लगा देंगे अभी। शॉर्ट को फिर से निकाल लेते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे सिलेंडर ब्लॉक, है ना। ये जो भी सिलेंडर ब्लॉक है, हम अभी इसको निकाल लेते हैं। सिलेंडर ब्लॉक को निकालते समय एक चीज ध्यान में रखना है कि सिलेंडर ब्लॉक हमेशा सीधा ही निकाला जाए, है ना। उसको ज्यादा ऐसे टेढ़े वेढ़े करके नहीं निकालना है, क्योंकि उसके अंदर सिलेंडर अभी अपना पिस्टन अभी प्रेजेंट है, और पिस्टन में लगी है रिंगे, वो ब्रेक हो सकती है। तो इसको आसानी से उठाएं, ठीक है, और ये सीधा ऊपर इसको ऐसा खींचे, ठीक है। ये निकल गया हमारा सिलेंडर ब्लॉक, पूरी की पूरी ब्लॉक अभी यहाँ पे
प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग सिलेंडर ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया ये तीनों होल्स का क्या रोल है। दो पुश रॉड के लिए, एक हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल की वेपर्स ऊपर जाने के लिए। ये चीज है यहाँ पे, ये है सिलेंडर लाइनर, है ना। यहाँ से देख लीजिए या ऊपर से देख लीजिए, ये है सिलेंडर लाइनर। ठीक है, ये सिलेंडर लाइनर के अंदर ही आपका ये पिस्टन जो है ये चलने वाला है। ठीक है ना, पिस्टन सिलेंडर लाइनर के अंदर चलता है। और यहाँ पे भी कुछ होल्स दिए गए हैं। म्यूट फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये जो होल्स है, ये होल्स किस लिए है? ये होल जो है, ये होल्स है हमारी वाटर गैलरीज के लिए। ठीक है, ये होल्स किस लिए होगी? वाटर गैलरीज के लिए, है ना। अभी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइनर जो है यहाँ पे ज्यादा काला है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे अच्छा है। मतलब पिस्टन जो हमारा यही तक ट्रेवल कर रहा है, पिस्टन इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, पिस्टन इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है, बस यही तक ये पिस्टन ट्रेवल कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज हो रही है। अभी इसको हम लोग इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा है वाटर के लिए। यहाँ पे जो है ये वाटर के लिए इनलेट है। ठीक है, और इसके अंदर ही वाटर गैलरीज बनी है, और वाटर गैलरीज इसके अंदर पूरा वाटर सर्कुलेट करती है, और फिर यहाँ से लेके इस सिलेंडर हेड को ये वाटर दे देती है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो अभी सही तरीके से, है ना। तो ये जो है ये पिस्टन यही तक ट्रेवल कर रहा है। इसके ऊपर जो है ये आपका क्या है, इसमें जंग लग चुका है। ठीक है, तो ये रिज यहाँ पे बन चुका है। अब रिज का क्या रोल होता है कि जहां तक हमारा पिस्टन ट्रेवल करता है वहां तक ये जो सरफेस होता है ये मतलब सही तरीके से होता है, और इसकी थोड़ी बहुत घिसावट होती है। उसके बाद जहां से ऊपर पिस्टन ट्रेवल नहीं करता है तो वहां पे एक रिज बन जाती है। तो यहाँ पे ये रिज बन चुकी है। आप इसको अगर देख पाओगे तो ये रिज यहाँ पे बन चुकी है। और ये रीज जो है, तो ये रीज काटने के लिए एक रीज कटर आता है, उससे हम लोग ये रीज काट सकते हैं। ठीक है, इसको रख देते हैं। और एक चीज, सिलेंडर लाइनर को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ से हमें एक छोटा सा लकड़ा या फिर लकड़े का टुकड़ा लेना है, और उससे ठोकेंगे तो ये सिलेंडर लाइनर बाहर निकल जाएगा। सिलेंडर लाइनर, आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो वाटर चल रहा है, तो ये सिलेंडर के अंदर लाइनर के कांटेक्ट में आता है कि नहीं आता है? तो ये बिल्कुल सिलेंडर लाइनर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि ये जो है लाइनर है ये वेट टाइप लाइनर है। लाइनर बेसिकली दो टाइप आते हैं, एक ड्राई टाइप लाइनर आता है और एक वेट टाइप आता है। तो ड्राई टाइप लाइनर में क्या होता है कि ये जो लाइनर और वाटर जो है इन दोनों के बीच में कुछ मेटल होता है। मतलब ये जो लाइनर रहेगा, लाइनर मेटल पे कास्टेड रहेगा, और उसके बाद जो वाटर रहेगा वो बाहर से बाहर ही घूमेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये वेट टाइप लाइनर है। वेट टाइप लाइनर मतलब क्या होता है, ये जो वाटर होगा ये वाटर डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आएगा बीच में से। ठीक है, तो ये वाटर यहाँ से लीक क्यों नहीं होता है, इसके अंदर एक रिंग दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक रिंग दिया जाएगा, उस रिंग की वजह से ये वाटर बाहर या फिर नीचे नहीं गिरता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है ये पिस्टन है। ठीक है, देख पा रहे हो ये पिस्टन इस टाइप से ऊपर नीचे इसके अंदर होता है। जैसे हम लोग क्रैंकशाफ्ट घुमा रहे हैं तो ये ऊपर या फिर ये नीचे यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग खोलेंगे अभी। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी सिम है। क्या है? सिम। तो ये सीम का क्या रोल है यहाँ पे? ये सीम जो होती है, ये सीम हमारे बम्पिंग क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे दी होती है। कैसे बम्पिंग क्लियरेंस को? अगर हम लोग देखिए, बम्पिंग क्लियरेंस अगर ज्यादा हो गया, है ना, बम्पिंग क्लियरेंस किसके किसके बीच में होता है? जो भी हमारा सिलेंडर हेड है और पिस्टन है, सिलेंडर हेड और पिस्टन इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो हमारा बम्पिंग क्लियरेंस होता है। लेकिन उस किस टाइम पे? जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे हो, सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो, तो उस टाइम पे
पिस्टन की ऊपरी सतह और सिलेंडर हेड के निचली सतह, इन दोनों के बीच वाला जो गैप होता है वो होता है बम्पिंग क्लियरेंस। अगर बम्पिंग क्लियरेंस ज्यादा हो गया है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करें, ज्यादा हो गया तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सिम घटा देंगे। अब सिम कैसे घटाएंगे, सिम अगर घटा दिया हम लोगों ने तो ये यहाँ पे था, है ना, तो यहाँ पे है, तो उस टाइम पे सिलेंडर ब्लॉक क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा। जितनी हम लोग सिम ऐड करते जाएंगे सिलेंडर ब्लॉक ऊपर उठते जाएगा। जैसे सिलेंडर ब्लॉक ऊपर उठते जाएगा तो सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन तो हमारा ऊपर नहीं उठेगा, पिस्टन जितना ट्रेवल करना है उतना ही ट्रेवल करेगा, सिलेंडर ब्लॉक ऊपर उठेगा, सिलेंडर ब्लॉक ऊपर उठा, सिलेंडर हेड भी ऊपर उठ जाएगा। तो ये पिस्टन और उसके बीच वाली दूरी जो है ये बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हमें बम्पिंग क्लियरेंस बढ़ाना है तो इसमें सिम डालना पड़ेगा, बम्पिंग क्लियरेंस घटाना है तो इसके से सिम रिड्यूस हमें करना पड़ेगा। तो ये बम्पिंग क्लियरेंस बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए सिम ये यूज होती है। ठीक है, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये 4 बोल्ट जो भी नट है इस लगा लेते हैं ये। ठीक है, और मैंने एक चीज बताई थी कल आपको, ये जो मैं जिसपे अभी नट कस रहा हूँ ये बोल्ट नहीं है, ये क्या है, स्टड है। स्टड और बोल्ट में डिफरेंस क्या होता है कि बोल्ट में एक साइड से हेड बना होता है और दूसरे साइड में उसका क्या बना होता है, थ्रेड्स बने होती है। ठीक है, कोई भी एक बोल्ट उठा लेते हैं अभी हम लोग, तो उसके बारे में देखेंगे। है ना, तो इसमें से आप डिफरेंस समझ पाओगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा बोल्ट है। ठीक है, और बोल्ट में क्या है, एक साइड पे उसका हेड बना हुआ है बोल्ट का और एक साइड पे उसमें थ्रेड्स है। लेकिन स्टड में क्या होता है, स्टड में दोनों साइड में थ्रेड ही थ्रेड होती है ना। कोई मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो ये भी स्टड बन जाएगा, मतलब इस साइड में भी थ्रेड इस साइड में भी थ्रेड। तो ये स्टड जो है इसके नीचे भी यहाँ पे भी थ्रेड है और ऊपर भी थ्रेड है, तो स्टड में दोनों साइड में थ्रेड होती है ना, और इसमें कोई हेड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये चारों जो है ये स्टड है, ये बोल्ट नहीं है हमारी। ठीक है, इधर से आ जाओ अभी। अभी हम लोग निकालेंगे लोअर इंस्पेक्शन प्लेट। ठीक है, इंजन का इसको बोलते हैं लोअर इंस्पेक्शन प्लेट बोल सकते हो, या फिर और एक चीज इसको बोला जाता है क्रैंकेस इंस्पेक्शन प्लेट। क्या बोल सकते हैं, लोअर इंस्पेक्शन प्लेट या फिर क्रैंकेस इंस्पेक्शन प्लेट। अब क्रैंकेस इंस्पेक्शन प्लेट या फिर लोअर इंस्पेक्शन प्लेट होता क्या है, तो ये क्या काम करता है, इनएक्सपेक्ट करने के लिए होता है किस चीज को, क्रैंकेस को, है ना। या फिर ये जो भी हमारा कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड पे जो बिग एंड होता है, वो बिग एंड को लगाते समय ये हमें इजीली हम लोग उसको यहाँ से स्पैनर वगैरह अंदर डालें इसलिए ये दिया होता है। या फिर ये पूरा जो क्रैंकेस है, क्रैंकेस में कोई चीज अगर गड़बड़ी से चल रही है तो उसको ये देखने के लिए ये यहाँ पे होता है। अभी इसको हम लोग निकाल लेते हैं। लोअर इंस्पेक्शन प्लेट हो गया। ठीक है, इसका एक वॉशर यहाँ पे है, इसका एक वॉशर यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ये सिंपल सा एक मेटल का प्लेट लगा होगा, है ना, लोगों ने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, है ना। तो ये जो है ये आपकी ये पिस्टन है ऊपर। ठीक है, ये पिस्टन है और ये पिस्टन से नीचे आया है कनेक्टिंग रॉड। देखिए ये कनेक्टिंग रॉड है इधर से, और ये कनेक्टिंग रॉड से होते हुए ये है इसका बिग एंड, है ना। तो ये बिग एंड जो है ये बिग एंड ये बिग एंड लगी है आपकी क्रैंकशाफ्ट में, है ना। ये जो है ये क्रैंकशाफ्ट है। मैं अभी थोड़ा इंजन घुमा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। इस साइड से आ जाइए, इस साइड से सही तरीके से दिखाई देगा। और ये जो चीजें लगी हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक वेब, है ना। ये जो चीजें हैं यहाँ पे ये है क्रैंक वेब। ठीक है, अभी देखिए ये जो है ये क्रैंक वेब है।
ये कनेक्टिंग रॉड का ये बिग एंड यहाँ पे लगा हुआ है, और ये है पूरी कैमशाफ्ट, सॉरी क्रैंकशाफ्ट, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक पूरी क्रैंकशाफ्ट है। ठीक है, ये होगी हमारी क्रैंकशाफ्ट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्टिंग रॉड को खोल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, लोगों ने ये नट यहाँ से खोल लिया इसको। ठीक है, अभी उसको क्या करेंगे, उस साइड में इसको फिर से लेके जाएंगे। ठीक है, तब जाके हमारा उस साइड का ये, इधर से आ जाइए, ये जो भी नट है ये खुल जाएगा। अभी ये गिर गया कहाँ पे, ऑयल में, जो ऑयल प्रेजेंट था उसमें ये गिर गया। ठीक है, दोनों कनेक्टिंग रॉड की नटें हैं, ऑयल को साफ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्टिंग रॉड को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ये पूरा टाइट हुआ है, फंसा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक और यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, ये छोटा सा पत्ती है, ठीक है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये छोटा सा जो पत्ती होता है वो उसको लॉक करने के लिए होता है। कनेक्टिंग रॉड की जो भी हमारी बोल्ट होती है ना, नट एंड बोल्ट, उसको लॉक करने के लिए ये चीज होती है यहाँ पे। तो इसको हमें थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा बोल्ट को, दोनों बोल्ट को, तब जाके ऊपर उठेगी। ठीक है, ये कहीं पे फंस गई है मेरे हिसाब से, इसको हम लोग ठीक है कल निकाल देंगे इसको। अभी हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग गियर को निकाल देते हैं। ठीक है, टाइमिंग गियर से आप समझ पाओगे कि कहाँ पे क्या चीजें और माउंट है। पूरा इंजन हमें डिसमेंटल करना है। अभी हम लोग अबाउट 90% इंजन को हम लोग अभी डिसमेंटल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी टाइमिंग गियर की जो भी बोल्ट है उसको, नट है, टाइमिंग गियर में बोल्ट भी दी होती है, कुछ नटें भी होती हैं। ठीक है, तो इसको निकाल रहे हैं हम लोग अभी टाइमिंग गियर को। टाइमिंग गियर्स की ये, इसको कहते हैं टाइमिंग गियर कवर। ठीक है, ये क्या चीज है, टाइमिंग गियर कवर। तो ये क्या करता है, ये जो भी हमारे टाइमिंग गियर्स है ना, उनसे यहाँ पे ये क्रैंक गियर है, एक कैम गियर है, तो ये दोनों टाइमिंग गियर्स कहलाते हैं यहाँ पे। तो ये टाइमिंग गियर्स को कवर करके रखती हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी ना जाए,
है ना, सही तरीके से लुब्रिकेशन इसका चले, इसीलिए इसको ये कवर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लुब्रिकेशन होता है, वो लुब्रिकेशन कहीं पे लीक ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक ऑयल सील दी हुई होती है। ठीक है, अब इसको देख पा रहे हो, ये ऑयल सील है। ठीक है, ये जो भी रबर की है, ये ऑयल सील कहलाती है। ठीक है ना, ये वाली पूरी, तो ये ऑयल सील होती है। उसके बाद अभी यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो ये क्रैंक शाफ्ट गियर है, क्रैंक गियर जिसको बोलते हैं। और ये जो गियर है, ये है कैम शाफ्ट गियर। ठीक है, कैम शाफ्ट के ऊपर माउंट होगा। और ये जो होती है, ये सील, ये भी रबर सील ही है ना, ये ऑयल सील है, ये ऑयल को रोकने के लिए है। ये उस साइड में होगी, एक इस साइड में होगी लॉकिंग के लिए। और जो हमारा हैंडल जो लगता है, वो ना कि क्रैंक शाफ्ट पे लग के, ये लगता है कैम शाफ्ट पे, है ना। हैंडल कहाँ पे लगता है स्टार्टिंग करने के लिए, ये कैम शाफ्ट पे लगता है। ठीक है, तो इस, ये जो आप देख पा रहे हो, जो कैम गियर है ना, उसके नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है किसके, क्रैंकशाफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के कंपैरिजन में इसके नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं। तो जब ये क्रैंकशाफ्ट 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है ना, तो ये क्रैंक गियर जब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, 2 बार पूरी तरीके से घूम लेगी, तब कैम शाफ्ट का ये जो गियर है, ये एक बार घूमता है। मतलब कैम शाफ्ट जब 2 बार घूमेगी, तो कैम शाफ्ट एक बार घूमेगी टोटल। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैमशाफ्ट जो हमारा पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक किस, किसके हर एक रिवॉल्यूशन में हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। कैमशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिलता है, हर एक रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिलता है, या फिर क्रैंकशाफ्ट के हर एक रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिलता है। तो उसका आंसर सही होता है, कैमशाफ्ट के हर एक रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिलता है। अब कैसे, जब हमारा क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगा, तब जाके एक पावर स्ट्रोक मिलता है। कैसे, फर्स्ट बार जब घूमेगा, तो उसमें 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, सक्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूरा एक राउंड लेगा, तब पावर एंड एग्जॉस्ट। इससे 4 स्ट्रोक जो होते हैं, ये 4 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होते हैं। और ये जब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट घूमता है, तब जाके ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट घूमता है। तो इसके हर एक रिवॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है, पावर स्ट्रोक मिलता है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ मार्किंग दिया हुआ है इसका, है ना। यहाँ पे कपड़े से साफ कर लेते हैं। हमेशा क्रैंकशाफ्ट के गियर पे और कैमशाफ्ट के गियर पे मार्किंग आपको दिखाई जरूर देगी। ठीक है, इस पे क्या दिया है, 5 या फिर यस यस बोल लो, है ना। यहाँ पे मार्किंग दिख रही है 5 या फिर यस यस, वही आपकी जो एक कैम गियर होगी, उस पे भी मार्किंग आपको दिखाई देगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, तब जाके आपको मार्किंग सही तरीके से दिख पाएगी। इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं मार्किंग को, अभी ऊपर। ये यहाँ पे देखिए एक 5 बना होगा। ठीक है, ये 5 देख पा रहे हो। ठीक है, ये 5 बना है, और इसके यहाँ पे 2 5 बने हुए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये किस चीज के लिए होती है, टाइमिंग को मिलाने के लिए होती है। जब भी हम लोग इंजन को असेंबल करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि टाइमिंग गियर्स को मिलाना पड़ता है। उसके लिए ये दोनों चीजें यहाँ पे दी होती है। तो इसके जब हम लोग सेटिंग देखेंगे, तो उसको और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है, सिर्फ डिस्मेंटल होना, ये पिस्टन, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड और उसका बिग एंड। उसके बाद ये कैमशाफ्ट। ठीक है, क्रैंक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि क्रैंक के साथ ये यहाँ पे ये अटैचमेंट दिया हुआ है, इसलिए क्रैंकशाफ्ट नहीं निकाल पाएंगे। और क्रैंक पुली भी नहीं है हमारे पास, ये फ्लाईव्हील को पुल करने के लिए। तो हम लोग सिर्फ कैम निकालेंगे, और ये बाकी चीजें निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आइए। ये क्या था, ये चीज जो है, ये चीज है हमारा इंजन में से जो ऑयल आता है, इंजन के अंदर जो ऑयल होता है, उसको ड्रेन करने के लिए ये ड्रेन प्लग यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था।
तो ये ड्रेन प्लग से हमें पहले ऑयल को ड्रेन कर लेना है। हम लोगों ने ऑयल और फ्यूल दोनों पहले ही ड्रेन कर लिए थे। और यहाँ पे जो ये चीज है, ये है ऑयल पंप जो हमारा होगा, ऑयल पंप को यहाँ पे रिटेन करने के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट इसके अंदर दी होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये नीचे ऑयल पंप दिया हुआ है, इस साइड से इधर से आइए, बैटरी, ये देखिए यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा है अभी, ये थोड़ा सा आप पीछे कीजिए। ये देखिए ये जो चीज है, ये वाली इधर वाली, ये जो चीज दिखाई दे रही है वो है ऑयल पंप, ये वाली है ना। यहाँ पे देखिए जो पीछे वाली चीज है वो ऑयल पंप है, वो ही ऑयल इस क्रैंकशाफ्ट के अंदर भेजने वाला है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग कल डिसमेंटल करेंगे, है ना। और हर एक चीज का फंक्शन प्लस उसका मटेरियल हम लोग कल समझेंगे। जैसे कि अभी उसमें कल और क्या क्या चीज समझेंगे कि जैसे पिस्टन है हमारा, तो पिस्टन में कितने टाइप्स होते हैं, रिंगे कितनी होती हैं, रिंगे कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर लाइनर कौन से टाइप के होते हैं, उसका मटेरियल कौन सा बना होगा, वॉल को खोलेंगे, वॉल को डिसमेंटल करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग कल देखेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अभी पूछिए, कोई पार्ट अगर आपको सही से नहीं दिख पाया है तो